हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनिपल फिल्म्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी लेकर आई हूँ। मूवी का नाम है मोनोलिथ। मोनोलिथ का हिंदी में अर्थ होता है एक ही चीज से बना हुआ एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिनका नाम है कार्ल। कार्ल एक कार कंपनी के सीईओ हैं, जिन्होंने भी एक बहुत ही स्पेशल टाइप की कार को डिजाइन किया है जिसका नाम है मोनोलिथ। ये कार कोई नॉर्मल कार नहीं थी, ये हाईली एडवांस कार थी। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी। इसे स्पेशली वुमेन सेफ्टी और रॉबरी से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। इसी के साथ सीईओ एक और लॉक फंक्शन को बताते हैं कि अगर वो फंक्शन ऑन कर दिया जाए तो बाहर से कोई भी इस कार को खोल नहीं सकता और ना ही इसे जरा सा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इसी के साथ कार में बैठी हुई एक लड़की सैंड्रा को हम देखते हैं, जो कि अपने 2 साल के बेटे डेविड से बातें कर रही होती है। सैंड्रा अपने बेटे के साथ अपनी मदर से मिलने जा रही है और एक्चुअली जिस कार की बात अभी कार्ल ने की, ये वही कार है। सैंड्रा कार्ल की वाइफ है और कार्ल ने अपनी वाइफ को मोनोलिथ कार गिफ्ट की है। दरअसल सैंड्रा कुछ साल पहले पॉप सिंगर थी, लेकिन शादी होने के बाद वो एक हाउसवाइफ बन गई और वो अपने बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश थी। जब सैंड्रा कार की लोकेशन ऑन करती है तब कार में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि लिलिथ, और तब लिलिथ सैंड्रा के साथ बात करने लगती है, जिसे सुनकर सैंड्रा बहुत खुश हो जाती है। फिर सैंड्रा लिलिथ से और भी क्वेश्चन करने लगती है। तब लिलिथ यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बताती है कि कार में एक छोटा बेबी भी मौजूद है। तब सैंड्रा को ये रियलाइज होता है कि शायद लिलिथ बोलने के साथ साथ देख भी सकती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कार में उसके साथ एक बेबी भी है। सैंड्रा कार में कुछ चेक करने लगती है, उसके सामने थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड भी आ जाता है, जिससे सैंड्रा को पता चलता है कि उनके पति के साथ 3 लोग और इस कार में पहले बैठ चुके हैं और जिनमें एक लड़की भी थी, जिससे कि सैंड्रा को अपने हस्बैंड पे शक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद से कार्ल उसे धोखा दे रहा है और ये सोचकर सैंड्रा बहुत ही सैड हो जाती है कि सैंड्रा को ऐसा लगता है कि सैंड्रा ही वो पहली पर्सन है जो उस कार में बैठी है। फिर सैंड्रा इमीडिएटली अपने हस्बैंड को कॉल करती है, जिससे कि उसका हस्बैंड बताता है कि वो किसी होटल में ठहरा हुआ है। बट सैंड्रा को उसके पास से एयरपोर्ट की आवाज आ रही थी, कुछ प्लेन जैसी आवाज आ रही थी। कार्ल सैंड्रा को बताता है कि तुम्हारे मोबाइल में मौजूद मोनोलिथ ऐप से भी इस कार को तुम कंट्रोल कर सकती हो। कार्ल सैंड्रा से बात ही कर रहा होता है, तभी उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है और तभी कार्ल तुरंत कॉल कट करके चला जाता है, जिससे कि सैंड्रा का शक और भी बढ़ जाता है। और थोड़ी ही देर में सैंड्रा एक स्टेशन पे रुकती है, जहाँ पे उसे डेविड के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेनी थी। वो मार्केट से डेविड के लिए कुछ जरूरत की चीजें लेती है और हमें इसी क्लिप के दौरान ये पता चलता है कि डेविड को अस्थमा भी है। उसी मार्केट में सैंड्रा एक एलईडी पे एक छोटी सी क्लिप देखती है, जिसमें एक लोमड़ी तिजोरी के ताला खोलने की कोशिश कर रही है। इस कार्टून को देखकर सैंड्रा बहुत हंसती है। तब तक वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उसका फैन होता है और वो लड़का सैंड्रा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तब सैंड्रा उस लड़के को अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बातों बातों में सैंड्रा डेविड पे ध्यान नहीं दे पाती। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, देखती है डेविड वहाँ नहीं है। फिर वो मार्केट में इधर उधर भागकर डेविड को ढूंढने लगती है कि आखिर डेविड गया तो गया कहाँ। जब सैंड्रा शॉप से बाहर आती है तो क्या देखती है कि कुछ लड़कियां और लड़के डेविड को अपनी कार में बिठाकर उसके साथ खेल रहे हैं, जिसे देखकर सैंड्रा को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रही थी। इसी बात के लिए सैंड्रा उन सबसे फाइटिंग भी करती है। फिर वो गुस्से से डेविड को उठाती है और मोनोलिथ कार में बिठा देती है। डेविड को कार में बिठाकर वो लॉक वाला फंक्शन ऑन कर देती है और फिर वही लड़का बाहर से उस कार को खोलने की कोशिश करता है। वो उसके चारों तरफ घूमता है कि कहीं से कुछ तो ऑप्शन होगा कार को खोलने का, लेकिन वो असफल रहता है। और फिर सैंड्रा तुरंत कार में बैठकर वापस हाईवे पे आ जाती है। सैंड्रा कार्ल को कॉल लगाती है और उससे फोन पे बात करती है। कार्ल उसे मोनोलिथ कार के मल्टी फंक्शंस के बारे में भी बताता है। फिर कार्ल कहता है कि आज उसे बहुत ज्यादा काम है, इसलिए वो घर नहीं आ पाएगा रात को। और इसके तुरंत बाद सैंड्रा को उसकी फ्रेंड जेसल का कॉल आता है। जेसल से बात करते हुए सैंड्रा उससे उसका वेट पूछती है, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देती है और फिर कॉल कट करके चली जाती है। सैंड्रा जेसल से इसलिए वेट पूछती है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं जेसल ही तो वो लड़की नहीं है जो उस दिन कार्ल के साथ थी, क्योंकि मोनोलिथ कार में ये फंक्शन होता है। एआई ये डिटेक्ट कर सकती है कि कौन सी सीट पे कितने वेट का पर्सन बैठा है। जेसल से बात करते हुए सैंड्रा को पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद से कार्ल उसके साथ है। और सैंड्रा फिर तुरंत जेसल को कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल उठाती तो है, लेकिन उससे कुछ भी बताने से मना कर देती है और फिर से कॉल कट कर देती है। और अब यहीं पर सैंड्रा को बिलीव हो जाता है कि जेसल और कार्ल एक साथ हैं। और अब सैंड्रा को उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मन होता है, इसीलिए वो कार्ल की लोकेशन को कार में डाल लेती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़कर उन्हें सबक सिखाना चाहती है। फिर ललित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बताती
बताती है कि जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ पे आगे बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, जिससे सैंड्रा अपना रास्ता बदल लेती है। वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाती है और कुछ दूर चलने पर ही सैंड्रा को ये रियलाइज होता है कि शायद से उसे इस रास्ते पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुनसान था और दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा था। उस रास्ते पर रेत और मिट्टी के अलावा किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था और इस पर से रात भी होने लगी थी, जिससे सैंड्रा बहुत परेशान हो जाती है। फिर सैंड्रा कार में ही स्मोकिंग करने लगती है, जिससे कार का अलार्म बजने लगता है। सफर के दौरान कार में स्मोकिंग करना मना है। सैंड्रा उस अलार्म को बंद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहती है, बिकॉज अलार्म तभी बंद हो सकता था जब सैंड्रा स्मोकिंग बंद करती, लेकिन सैंड्रा ऐसा नहीं करना चाहती थी, तो अलार्म भी बंद नहीं होना चाहता था। लिलिथ सैंड्रा को वार्निंग देती है कि वो कार से बाहर आ जाए। सैंड्रा उस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो तुरंत ही लिलिथ को ऑफ कर देती है, क्योंकि इन फंक्शंस की वजह से ही कार कंट्रोल हो रही थी और इसके बाद अलार्म भी बंद हो जाता है। फिर सैंड्रा वापस से सफर स्टार्ट करती है और वो जा ही रही थी कि किसी बड़ी सी चीज से कार टकरा जाती है, जिससे सैंड्रा बहुत डर जाती है और जब बाहर निकल के देखती है जो चीज सैंड्रा की कार से टकराती है वो एक्चुअल में डियर था, एक हिरन, और वो वहाँ तड़पने लगता है। हिरन कार के पहिए में फंस जाता है। सैंड्रा उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाती। कार में डेविड अकेला बैठा होता है, इससे वो बहुत परेशान हो रहा होता है और रोने भी लगता है। सैंड्रा डेविड को चुप करवाने के लिए उसे अपना फोन दे देती है। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को चुप करवाने के लिए ऐसा ही करते हैं, वो अपना फोन बच्चों को दे देते हैं और कुछ कार्टून वीडियोस लगा देते हैं, और सैंड्रा भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। फिर से सैंड्रा हिरन को निकालने की कोशिश करने लगती है। उधर डेविड के हाथों से मोनोलिथ फंक्शन ऑन हो जाता है, जिससे कि कार के सारे फंक्शंस वर्किंग हो जाते हैं। डेविड फोन के साथ खेलते हुए मोनोलिथ कार के लॉक फंक्शन को ऑन कर देता है, जिससे कि सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं। और अब तो सैंड्रा की परेशानी दो गुनी हो चुकी थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि कार की विंडोज और डोर्स लॉक हो चुके हैं, वो उसे खोलने की पूरी तरह कोशिश करती है, उसमें पूरी तरह से जुट जाती है, लेकिन वो असफल रहती है, क्योंकि कार के डोर्स सिर्फ अंदर से ही खुल सकते थे। उनका ऑपरेशन तो फोन से ही हो सकता था, और फोन तो डेविड के पास था कि अगर इस कार का एक बार लॉक फंक्शन ऑन हो गया तो इसे बाहर से खुलना तो नामुमकिन था। सैंड्रा डेविड को इशारे से बताती है कि वो कैसे डोर्स को ऑन करे, लेकिन डेविड अभी बहुत छोटा है, वो उसकी बातों को नहीं समझ पाता और रोता रहता है, और सडन उसके हाथ से फोन भी नीचे गिर जाता है। अब तो सैंड्रा पूरी तरह से परेशान हो जाती है। फिर सैंड्रा को एक आइडिया आता है, वो सोचती है कि क्यों ना पत्थरों से मारकर शीशे को तोड़ा जाए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कार तो बुलेट प्रूफ है, इन पत्थरों का कार की ग्लासेस पे कोई असर नहीं होता। लेकिन पत्थर मारने की वजह से कार का अलार्म बजने लगता है, जिससे डेविड और जोर से चिल्लाने लगता है। सैंड्रा बाहर से ही इशारों में डेविड को चुप करवाने की कोशिश करती है और उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है। ऐसा करने से डेविड धीरे धीरे शांत हो जाता है और चुप हो जाता है। सैंड्रा को दूर कुछ रोशनी दिखाई देती है। सैंड्रा को लगता है शायद से वहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो एक पावर हाउस था। तुरंत ही सैंड्रा भागकर वहाँ उस पावर प्लांट पे पहुँचती है। उसे लगता है शायद से वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए, लेकिन आखिर में निराशा ही उसके हाथ लगती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं होता। पावर प्लांट के अंदर सैंड्रा को एक फोन दिखाई देता है, और फोन देखकर सैंड्रा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसे लगता है अब तो शायद मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ, और जब वो फोन को यूज करने के लिए उठाती है तो उसमें बहुत साल पहले की रिसीविंग्स पड़ी होती हैं, जिस फोन से ये आवाजें आ रही होती हैं कि ये पावर प्लांट अब बंद हो चुका है, और उसमें और भी बहुत कुछ पड़ा होता है जिससे वो खत्म होने का इंतजार करती है। उसे लगता है जब ये सारी रिसीविंग खत्म हो जाएंगी तब मैं कॉल कर पाऊंगी। फिर वो इंतजार करती है कुछ देर, और फाइनली जब उस फोन से आवाजें आना बंद होती है तब वो कॉल लगाने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि फोन भी खराब है, मतलब यहाँ तो उसकी पूरी की पूरी बैंड बजने वाली थी। वो और भी परेशान हो जाती है। वो निराश होकर वापस कार के पास आ जाती है, और तभी वहाँ एक जंगली डॉग आ जाता है, और वो वाइल्ड डॉग सैंड्रा पे हमला करता है। उसके डर की वजह से सैंड्रा कार की छत पे चढ़ जाती है, और अब डॉग भी उस छत पे चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे कार का अलार्म बजने लगता है, और ये देखकर डेविड रोने लगता है। अलार्म सुनते ही कुत्ता वहाँ से तुरंत भाग जाता है, लेकिन सैंड्रा फिर भी हार नहीं मानती। वो वापस से उसी पावर प्लांट पे जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे वहाँ कुछ तो मिल सकता है जिससे वो कार का लॉक खोल सकती है। वो वहाँ जाती है और कुछ छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करती है, और जब सैंड्रा पावर प्लांट से वापस आती है तो क्या देखती है कि डोर तो खुला है और डेविड भी वहाँ से गायब है। और फिर तुरंत ही सैंड्रा की आँख खुल जाती है, यानी कि सैंड्रा ने इतना छोटा सा ख्वाब देखा कि कार का डोर खुल चुका है। उसकी सारी रात इसी तरह कार की छत पर गुजरती है, और कार में इतनी गर्मी होती है कि जिसकी वजह से डेविड का बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि डेविड ने मोटा कोट पहन रखा था और कार के अंदर का एसी भी ऑफ था। सैंड्रा कार के बाहर से डेविड को समझाने की कोशिश करती है कि किस तरह वो अपनी कोट की चेन को खोले, लेकिन डेविड को कुछ समझ नहीं आता और वो बेहोश होने लगता है। फिर सैंड्रा के दिमाग में एक चीज क्लिक होती है। उसने सोचा कि आते हुए उसने रास्ते में एक बोर्ड देखा था जो कि किसी एयरपोर्ट का था, और यहाँ से उसकी उम्मीदें थोड़ी सी जग जाती हैं। वो सोचती है कि वो एयरपोर्ट ढूंढकर किसी से मदद मांग सकती है, हेल्प के लिए बोल सकती है। वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन सैंड्रा डेविड को अकेले छोड़कर जाए तो जाए कैसे। वो फिर से वापस आती है, और जब डेविड को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे ऐसा लगता है कि डेविड की सांसें बंद हो चुकी हैं, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है।
है और तभी डेविड की एक फिंगर हिलती है जिससे उसकी जान में जान आती है। फिर वो डेविड की तरफ वाली विंडो पर अपना टी शर्ट निकाल कर डाल देती है जिससे उसे धूप कम लगे। उसके बाद सैंड्रा वहाँ से निकलती है एयरपोर्ट के लिए। सैंड्रा का भूख प्यास की वजह से बहुत बुरा हाल था और गर्मी भी बहुत थी। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसे चलते चलते 2 घंटे हो चुके थे। तभी सामने उसे एक झील नजर आती है, लेकिन उसमें पानी बहुत गंदा होता है। सैंड्रा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उस झील के पास जाती है और उसी गंदे पानी को पीती है और तब उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। कुछ दूर चलते ही उसे एयरपोर्ट नजर आता है और अब तो सैंड्रा की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सैंड्रा को क्या पता था कि ये खुशी तो बस थोड़ी ही देर की है, क्योंकि ये एयरपोर्ट भी बंद हो चुका था और वहाँ एक टूटा सा बोर्ड लगा था जहाँ पर एक टूटा और खराब एयरप्लेन खड़ा था। सैंड्रा जब प्लेन के अंदर जाती है तो वहाँ उसे पेट्रोल, पानी का बड़ा सा कैन और कुछ टायर्स मिलते हैं। वो पेट्रोल और टायर्स को बाहर लाकर उन्हें जलाकर उसमें आग लगा देती है कि शायद कोई धुएं को देखकर उनकी तरफ आ जाए, जिससे कि सैंड्रा की कोई हेल्प कर सके। लेकिन इसका तो कोई फायदा नहीं होता और फिर सैंड्रा उसी बोतल को उठाकर वापस झील के पास आती है और उसमें पानी भरती है। पानी लेकर वो वापस कार की तरफ आती है। कुछ दूरी पे सैंड्रा को अपनी टी शर्ट मिलती है। शायद हो सकता है वहाँ पे हवा चलने की वजह से वो टी शर्ट वहाँ उड़कर आ गई हो। सैंड्रा अपनी टी शर्ट को उठाती है और वापस कार के पास पहुँचती है। वो कार के अंदर झाँक कर देखती है डेविड अब कोई भी हरकतें नहीं कर रहा था। वो बहुत ही चिंता में आ जाती है कि अब वो करे तो क्या करे। फिर उसे याद आता है कि जब वो स्मोकिंग कर रही थी तब धुएं की वजह से कार का अलार्म बजने लगता है और अब उसे आइडिया आता है कि वो वापस से धुआं करेगी और वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर वो कार के पास लकड़ियों को जलाकर धुएं को अंदर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी कार का इंटेलिजेंस फंक्शन बंद कर चुकी थी। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में आकर कोई भी काम करना अच्छी बात नहीं थी। उसने गुस्से में ही आकर कार के इंटेलिजेंस फंक्शन को बंद किया था, जिससे कि अब वो भी उसका साथ नहीं देता और सैंड्रा का कुछ काम बनने की बजाय और बढ़ जाता है क्योंकि कार का टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है और आग और तेजी से पकड़ लेती है। तभी वो उस बॉटल का सारा पानी आग के ऊपर डाल देती है जिससे कि वो आग को बुझा सके। वापस से वही वाइल्ड डॉग फिर से आ जाता है वहाँ और सैंड्रा पे हमला करने की कोशिश करता है। और जब सैंड्रा कार की छत पर चढ़ने की कोशिश करती लेकिन वो असफल रहती है क्योंकि कार धूप में खड़ी होने की वजह से इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि सैंड्रा उस पर अपना हाथ भी नहीं रख पा रही थी। इसलिए वो चुपके से कार के नीचे घुस जाती है और वहाँ लेट जाती है और तभी डॉग की नजर मरे हुए हिरन पे पड़ती है जो कि उसकी कार के पहिए में फंस गया था और डॉग डियर को खींचने लगता है जिससे कि कार के पहियों में मूवमेंट हो जाता है, लेकिन पीछे बहुत गहरी खाई होती है। सैंड्रा सोचती है कि डॉग डियर को ना निकाल पाए, इसलिए वो डियर को अपनी तरफ खींचती है और डॉग अपनी तरफ, लेकिन सैंड्रा इसमें असफल रहती है और डॉग हिरन को खींचकर अपने साथ लेकर चला जाता है। सैंड्रा तुरंत कार से निकलती है और पीछे से कार को रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे बड़ा सा पत्थर होता है जो कि कार के पहिए के नीचे आ जाता है, जिससे कि कार वहीं रुक जाती है और कार खाई में गिरने से बच जाती है। सैंड्रा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे। वो बहुत परेशान होती है। ये सब सोचते सोचते वो धूप में ही जमीन पर लेट जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो डेविड को खो चुकी है। जितना सोचने मात्र से ही उसका दिल कांप उठता है। वो बहुत घबरा जाती है कि अगर ऐसा हो गया तो वो क्या करेगी। उसके दिमाग में ये सारे थॉट्स चल ही रहते जिससे कि उसकी हिम्मत फिर से जाग जाती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डेविड को खोना नहीं चाहती। वो तुरंत खड़ी होती है और मन में ये ठान लेती है कि वो डेविड को अपने से दूर कभी नहीं होने देगी। फिर सैंड्रा को कार का एक और फंक्शन याद आता है। कार जब कुछ हाइट से नीचे गिरती है तो कार का एआई फंक्शन ये डिटेक्ट कर लेता है कि ना तो कार जमीन पर है और ना ही वो ऊपर किसी चीज से बंधी हुई है, मतलब कि कार हवा में है। कार का ये फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि वो कितनी भी हाइट से नीचे गिरे वो खुद को बैलेंस कर सकती है। जब कार अपने आप को इस अवस्था में पाती है कि ना तो वो जमीन पे और ना ही किसी चीज से बंधी हुई है, तब अगर उसका एआई फंक्शन मैनुअली ऑफ भी किया गया है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और कार के गेट भी खुल जाते हैं। सैंड्रा ये भी सोचती है कि अगर कार सीधी नहीं गिरी तो डेविड को कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन सैंड्रा के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं होता। आखिर वो करे तो करे क्या। फिर सैंड्रा इसी ऑप्शन को चुनती है और इस काम में लग जाती है और वो किसी तरह से कार को धक्का देने की कोशिश करती है और धीरे धीरे इस काम में सफल रहती है और फिर कार को वो बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंचाकर नीचे ढकेल देती है। जैसे ही कार गिरती है उसके सारे फंक्शंस अपने आप ऑन हो जाते हैं और चारों तरफ काला काला धुआं फैल जाता है। कार के गिरते ही सैंड्रा भी उस ऊंची जमीन से नीचे उतरती है और बहुत घबरा भी रही होती है कि आखिर डेविड के साथ क्या हुआ होगा। और वो जैसे ही आती है तो क्या देखती है, कार बिल्कुल सीधी खड़ी है और सैंड्रा तुरंत ही कार पे अपने हाथ जोर जोर से पीटने लगती है, जिससे थोड़ी ही देर में कार के डोर्स खुल जाते हैं और वो तुरंत डेविड को कार से बाहर निकालती है। सैंड्रा डेविड को सांस देने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही होती है, जिससे सैंड्रा बहुत घबरा जाती है। वो वापस से डेविड को कार में लाती है और सीट बेल्ट से बांध देती है और अब तो लिलिथ के फंक्शन भी ऑन
ऑन हो चुके थे। सैंड्रा लिलिथ से इस खाई से निकलने का रास्ता पूछती है, लेकिन लिलिथ बताती है कि इस खाई से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा है। तब सैंड्रा ये फैसला लेती है कि वो वापस से कार को उसी खाई के ऊपर चढ़ाएगी, और वो ऐसा करती भी है। सैंड्रा कार के कुछ फंक्शंस को ऑन कर देती है, जिससे उसके मल्टी टायर्स बाहर निकल आते हैं और वो जैसे तैसे करके कार को ऊपर चढ़ा लेती है और इसमें कामयाब हो जाती है। और सैंड्रा जैसे ही खाई से ऊपर पहुंचती है, लिलिथ को वापस घर आने की लोकेशन भी मिल जाती है। सैंड्रा तुरंत ही कार को ड्राइव करके शहर पहुंचती है, और अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सैंड्रा डेविड के साथ हॉस्पिटल में है। दोनों ही इमरजेंसी वार्ड में होते हैं। डॉक्टर ने बहुत ही मुश्किल से सैंड्रा और डेविड दोनों को ही बचा लिया था। और जब सैंड्रा को होश आता है तो सबसे पहले वो डेविड को ढूंढती है। वो देखती है कि डेविड उसके पास में बगल वाले ही बेड पे लेटा हुआ है। सैंड्रा डेविड को बुलाने की कोशिश करती है, और सैंड्रा की आवाज सुनते ही डेविड तुरंत आंखें खोल देता है और वो उसे पहली बार मम्मा कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर सैंड्रा बहुत खुश हो जाती है। डेविड ने पहली बार सैंड्रा का नाम बुलाया होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मोनोलिथ कार के बारे में सुनकर आपका भी जरूर ऐसी ही कार लेने का मन कर रहा होगा, है ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।